morning, students. How are you all? I'm your teacher, Miss Bushra, and today is your second lesson of chapter Sound. आज हमारा साइंस का सेकेंड लेसन है जिसमें हम साउंड के बारे में मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे. सो गेट रेडी. साउंड्स. एक्सप्लोरिंग साउंड्स. अगर आप अपनी आंखें बंद करें then what do you hear in your surroundings? आपको आसपास किसकी आवाज़, किस का साउंड सुनाई देगा. फर्स्ट, हो सकता है आपके पेरेंट्स बात कर रहे हो तो आपको उनकी बातें सुनाई दे रही हो, या आपके बहन भाई हो उनका साउंड आ रहा हो, या टीवी चल रहा होगा तो उसका साउंड आ रहा होगा, या बाहर से बर्ड्स या गाड़ियों वगैरह का साउंड आ रहा होगा. सो वी कैन हेयर साउंड फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स. ये साउंड हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास के चीज़ों से प्रोड्यूस होता हुआ साउंड सुन सकते हैं. एंड वी कैन हेयर साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. हम अपने कानों से ये साउंड सुनते हैं. हाउ डज़ अ साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे बनता है, किस तरह आवाज़ बनती है, किस तरह प्रोड्यूस होता है. When an object moves to and fro quickly, it produces a sound. अगर कोई भी चीज़ हम बहुत तेज़ी से to and fro मूव करें, to and fro का मतलब है आगे पीछे हम किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से मूव करें, हिलाएं, तो वो चीज़ वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस करती है. जैसे इसकी एग्जांपल है रबर बैंड. अगर हम एक रबर बैंड लें और उसको खींच के छोड़ दें, ड्रैग करके छोड़ दें, तो उससे क्या होगा, उसने आगे पीछे हुआ जिसकी वजह से अंदर वाइब्रेशन हुई. और अगर आप उसको कानों के पास ले जाके सुनेंगे देन यू कैन हेयर अ साउंड प्रोड्यूस बाय दैट रबर बैंड. इसी तरह एक ड्रम है, ड्रम को मैं स्टिक से हिट करती हूँ, मारती हूँ, तो क्या हुआ, उसके अंदर वाइब्रेशन हुई और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ. तो कोई भी चीज़ हिलने की वजह से जल्दी तेज़ी से जो टू एंड फ्रो मूवमेंट उसके अंदर होती है, वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से चीज़ों के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड हम अपने कानों से सुनते हैं. कम्युनिकेटिंग एंड सेंडिंग साउंड, यानी कि कम्युनिकेट करना यानी बात करना, और सेंडिंग साउंड किसी को कोई बात या कोई साउंड भेजना. Sounds are used for communication. We use sound to send information or messages. When we talk, we pass messages to others. जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, यानी हम बोलते हैं, और बोलने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. और बोल के हम कोई भी मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. जैसे कि अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको चैप्टर समझा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं. ठीक है. बिसाइड टॉकिंग वी कम्युनिकेट बाय लाफिंग, वी आर हैप्पी, वी क्राई, वी आर सैड. अगर आप बात नहीं कर रहे लेकिन आप अगर हंस रहे हैं, या आपके पास बैठा हुआ कोई भी शख्स हंस रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो हैप्पी है. अगर वो हंस रहा है तो मतलब क्या होगा कि वो हैप्पी है. एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ क्राइंग, अगर वो शख्स रो रहा है, देन व्हाट इज़ इट मीन, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ सैड. अगर कोई रो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सैड है, उदास है. तो इसी तरह हम बात करके भी कम्युनिकेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है. इसी तरह हम हंस के और रो के भी चीज़ों को बताते हैं कि कोई हैप्पी है या कोई सैड है. इसी तरह एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा सा बच्चा होता है जिसको बोलना भी नहीं आता, बट वो क्या करता है, वो किस तरह बातचीत करता है, वो किस तरह कम्युनिकेट करता है. इट कम्युनिकेट्स यूजली बाय क्राइंग. वो रो के बात करता है, यानी रो के अपनी बात बताता है ना. यही होता है ना, अगर किसी छोटे से बच्चे को भूख लग रही हो
और उसको बोलना भी नहीं आता हो तो वो क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। देन उसकी मदर समझ जाएंगी कि इसको भूख लग रही है। सो साउंड जो है हमें बताता है कि कोई हैप्पी है, कोई सैड है, किसी को दर्द हो रहा है या कोई बोर हो रहा है। इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना सिर्फ बातें करके हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम साउंड प्रोड्यूस करके भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके थ्रू हम मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि रेडियो में से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। टेलीफोन से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी किसी की कॉल आती है तो हमें पता चल जाता है कि इसकी कॉल आई है, उस जो हम बात कर रहे होते हैं उससे। इसी तरह साउंड सिस्टम है, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है एंड कंप्यूटर है। इन सारी चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हम एक दूसरे से और चीज़ों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी बात पहुंचा सकते हैं। Talk to your friends next to you while your teacher is reading this page. आप अपने बराबर में बैठे हुए किसी भी शख्स से बात करें। Stop talking and listen to your teacher. Can you hear her now? अब आप रुक जाएं और मेरी बात सुनें। तो क्या किया, पहले आपने अपने बराबर वाले शख्स से बात की, उससे बात करते वक्त आपने उसका साउंड सुना, और अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मीन्स आप मुझसे बात कर रहे हैं। Not all sounds are wanted. When you talk while your teacher is reading, you are making unwanted sound or noise. Your teacher can be heard by reducing the noise. She can also raise her voice. साउंड भी दो तरह के होते हैं, एक प्लेजेंट साउंड यानी कि एक अच्छा सा साउंड, और दूसरा साउंड होता है नॉइज़ यानी कि अनप्लेजेंट साउंड। जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में शोर महसूस हो रहा हो जो कि आपके कानों को अच्छा नहीं लग रहा हो, डैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। हाउ डू एनिमल्स हेयर? अब इंसानों के साथ साथ एनिमल्स भी सुन सकते हैं। आपको इन पिक्चर्स में गिवन एनिमल्स के कान नज़र आ रहे हैं, एयर नज़र आ रहे हैं। यस, कैट के कान भी हैं, शीप इसके भी एयर्स हैं, रैबिट इसके भी एयर्स हैं, एलिफेंट्स इसके भी एयर्स हैं, काऊ इसके भी एयर्स हैं। सो सम एनिमल्स हैव एयर्स टू हेयर थिंग। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कान हैं जिससे वो सुनते हैं, यानी उनके एक्सटर्नल एयर्स हैं जो कि हमें इस पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके कान हमें नज़र तो नहीं आते, बट उनके अंदर भी सेंसेस होती हैं सुनने की। Some animals do not have external ears, however they have ears and they can hear. अब आप इस पिक्चर में देखें, आपको कौन कौन से एनिमल्स नज़र आ रहे हैं? स्नेक, क्या आपको इसके कान नज़र आ रहे हैं? नो। फ्रॉग, क्या आपको इसके कान नज़र आ रहे हैं? नो। बर्ड एंड फिश, कैन यू सी द ears? नो, दे डोंट हैव एनी एक्सटर्नल एयर। इनके कोई भी कान बाहर की तरफ नहीं होते, बट फिर भी ये एनिमल्स सुन सकते हैं। इनके कान अंदर की तरफ होते हैं, इंटरनल एयर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम साउंड प्रोड्यूस करके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको अपनी आवाज़ सुना रही हूँ तो आपको कोई मैसेज पहुँचा रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ। इसी तरह आप जब बातें करते हो किसी से तो आप एक दूसरे से अपना पैगाम या अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे को पहुँचाते हो। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं जो हमें नज़र आते हैं और वो ईज़िली साउंड को सुन सकते हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो भी सुन सकते हैं, उनके कान अंदर की तरफ होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आज आपका होमवर्क है।
On the page number 22, you have to fill this chart. Fill in the boxes below. The first box has been filled in for you. Human air के बारे में बताना है. Human air के कितने parts होते हैं? Number 1, external air, then air canal, number 2, air canal, number 3, internal air, inner air, and number 4, air drum. ये ह्यूमन एयर के पार्ट्स हैं जिसकी वजह से इंसानी कान बना होता है. आपको ये काम अपनी बुक के पेज नंबर 22 पे कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सी यू, गुड बाय.